चेहरों के नहीं पड़े डाउन कर दो कंटी लाइव कर दो। शुरू कर देना भैया। आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और छायाकार बंधुओं, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, महासचिव जी, हमारे संरक्षक प्रमुख जी और हमारे पार्षद राम मोहन जी, पूर्व पार्षद राम अजोर जी, जगन्नाथ जी, अंसार भाई, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और जनपद अयोध्या के पीछे हमारे आप देख रहे हैं भारी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाएं बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सब नौजवान भी कुछ खड़े हैं। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पर अयोध्या में संगठित लूट हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में गरीब किसानों को ठगने और लूटने का काम अयोध्या में बैठे हुए अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सह पर कर रहे हैं। शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों को? एक तरफ भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए थकते नहीं, और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहे गए, किन मर्यादाओं के नाते उनके आगे मर्यादा लगा, वो प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीखने की जरूरत है। प्रभु श्री राम का चरित्र क्या था? प्रभु श्री राम की सेना में, प्रभु श्री राम की सेना में बानर भी थे, भालू भी थे, हर तरह के लोग थे। प्रभु श्री राम ने सबको सम्मान दिया। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खा के उनका भी उद्धार किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी जी, मोदी जी की परंपरा के लोग, राम के चरित्र से, राम के व्यवहार से, राम के कर्म से कोई उदाहरण नहीं लेते। केवल राम के नाम पर राजनीति करके, राम के नाम पर इस अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलिंग करके किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये पीछे जो हमारे महिलाएं और पुरुष बैठे हैं, ये सब माझा जमथरा के रहने वाले लोग हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से ये लोग खेती किसानी कर रहे हैं। उसी खेती किसानी के बल पर इनका जीवन यापन चलता है, इनका परिवार चलता है। और आज विकास प्राधिकरण से करोड़ों रुपए की लागत से बगैर इनकी पूछे, बगैर इनकी अनुमति के, बगैर इनको बताए, बगैर इनको कोई मुआवजा दिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अगर ये कुछ बोलते हैं तो बताया जाता है पुलिस अभी आएगी, जेल डर में डाल देगी। मतलब अगर ये 3-4 पीढ़ियों की जमीन के लिए आवाज उठाएंगे तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये राम राज्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। वहां पर कुछ ऐसे भी जमीन वाले लोग हैं जिनके जमीन बैनामा है, कुछ लोगों का पट्टा है, कुछ लोगों का 4A है, का है, सा है, और जमीनों की बाकायदा रजिस्ट्री हुई है। सरकार ने राजस्व लिया है। जब सरकार ने राजस्व लिया है तो इनकी जमीनों पर बगैर इनकी अनुमति के सड़क क्यों बनाई जा रही है? बगैर इनको मुआवजा दिए सड़क क्यों बनाई जा रही है? इस बात का जवाब यहाँ के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं, आज उनकी हैसियत नहीं है बोलते जनहित के मुद्दे पर, नहीं बोल सकते। चाहे जहां सड़क बनने लगे, चाहे जहां अधिकारी तोड़ दें, जिसका मकान गिरा दें, जिसकी जमीन कब्जा कर लें, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है जनता के मुद्दे पर बोल दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अयोध्या की जनता ने कहना शुरू कर दिया कि इनको हमसे केवल वोट का सरोकार था,
ये हमारे मुद्दे पर आवाज नहीं निकाल सकते, ये बोल नहीं सकते कि हमारी जमीन कब्जा हो रही है, हमारी जमीन का मुआवजा दिया जाए, ये नहीं बोल सकते। एक तरफ सरकार अधिकारी बताते हैं डूब क्षेत्र है, अगर वो डूब क्षेत्र है तो वहां पर मकान कैसे बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में, यहाँ के सांसद विधायक और अधिकारियों के संरक्षण में जो भाजपा का लोग हैं उनके मकान बन रहे हैं, उनके लिए डूब क्षेत्र नहीं है, वो डूब क्षेत्र नहीं है। बताते हैं नजूल था, अगर नजूल था तो कई बड़े लोगों की जमीनों को नजूल से मुक्त किया गया। जवाब देना चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि माझा जमथरा में कई बड़े लोगों की जमीनों को नजूल से मुक्त किया गया है। ये जो गरीब बैठे हैं, जिनकी धोती फटी हुई है, जिनके ठंडी में पहनने के लिए सही से स्वेटर जैकेट नहीं है, सही से ओढ़ने को कंबल नहीं है, दिन रात परिश्रम करके खेत में पसीना बहा करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो इन गरीबों की जमीन को नजूल से मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्योंकि बड़े आदमी का करोगे, गरीब का नहीं करोगे। अमीर आदमी की जमीन नजूल मुक्त हो जाएगी, बड़े लोगों की जमीन नजूल मुक्त हो जाएगी, और जो गरीब आदमी है, जो उसी जमीन से बोत कर खेत में काम करके, पसीना करके, मेहनत करके दिन रात अपने परिवार का जीवन यापन करता है, उसकी जमीन को नजूल से मुक्त किया नहीं जाएगा। और आज तो मुझे लगता है इस पूरे अयोध्या फैजाबाद में किसी सांसद विधायक की कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी की हैसियत है तो परम पूज्य विद्वान चंपत राय जी है, क्योंकि हमने महसूस किया कि जो वो कह रहे हैं वही अयोध्या में हो रहा है, और उनका भी अहंकार चरम पर है। मैं बहुत विनती के साथ कहना चाहता हूं, मेरी उम्र बहुत कम है उनसे, पूज्य पिता के समान है, बहुत बड़े हैं, अहंकार छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें, अहंकार से बड़ा नुकसान है। राम जी का मंदिर बना रहे हैं, दिन भर राम जी के ऊपर भाषण देते हैं, राम जी के चरित्र की परिभाषा बताते हैं। जरा बताएं राम जी के कौन सा अहंकार था? राम जी ने तो समाज के सबसे दबे कुचले समाज के लोगों को लेकर लंका पर विजय प्राप्त की। राम जी ने दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को लेकर, भालू बानर सबको लेकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। राम का चरित्र बताते हो और अपने शरीर में अहंकार कूट कूट कर भरा है। हम चंपत राय जी से विनती कर रहे हैं कि आप 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में ले सकते हो। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू आज 9 करोड़ रुपया है, जिस जमीन की मार्केट वैल्यू आज 9 करोड़ रुपया है, आप उसे 55 करोड़ में ट्रस्ट में लिखा सकते हो। 55 करोड़ में 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में लिखाया चंपत राय जी ने ट्रस्ट में। अरे तो इन किसानों का भला करो, ये भी तो प्रभु श्री राम की प्रजा है। हम चंपत राय जी से कहेंगे, योगी जी से, मोदी जी से कहें कि इन किसानों की अगर जमीन लेनी है तो इनकी जमीन का सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दें। जिस हिसाब से 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ जिस रेशियो में चंपत जी ट्रस्ट के लिए ले रहे हैं, उसी रेशियो में इन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं प्रेस के माध्यम से। अगर राम जी के काम के लिए वो जमीन ले रहे हैं 9 करोड़ की 55 करोड़ में, तो ये भी तो राम की प्रजा है। क्या ये भूखे मरेगी? राम की प्रजा जब खुशहाल होगी, राम की प्रजा के पेट में जब अन्न जाएगा, राम की प्रजा जब रोटी पाएगी, तभी गर्भगृह में बैठे हुए प्रभु श्री राम भी खुश होंगे, वरना वो भी सोचेंगे इन धूर्तों ने हमें कहां फंसा दिया। ये जान लीजिएगा, अगर ये प्रजा दुखी होगी पीछे बैठी हुई। और मैं तो कह रहा हूं सारी मीडिया के सामने, डीएम साहब भी सुन लें, उन्हीं से कहना चाहते हैं, आप लोग हमारी बात पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस समय हम लोग से मिलने में पता नहीं क्या सब डर रहे हैं। हमको देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय दिला दें। हम बताना चाहते हैं कितना भ्रष्टाचार किया इन्होंने। हमने सुना है मोदी जी ईमानदार हैं, सुना है, बाकी सच्चाई नहीं जानते। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, मैं वित्त प्रमाण मिलना चाहता हूं। मैं सबूत के साथ मिलूंगा कि रामपथ के निर्माण में कितने दुकानदारों से, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारियों ने पैसे की लूट की। आज 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के नाम पर जमीनों में कितनी दलाली अधिकारी खा रहे हैं, ये मैं मोदी जी को बताऊंगा। आज अन्य
निर्माणों में कितना कमीशनबाजी, कितनी लूट हुई है, हम उसका प्रमाण देश के प्रधानमंत्री को देंगे। हमें समय दिला दिया जाए। मैं आप सबसे कह रहा हूं, हमारी बात पहुंचा दीजिए प्रशासन तक कि हमारा भी 2 मिनट का मिलने का समय प्रधानमंत्री जी से फिक्स करा दें। हम अकेले मिल लें, 5 लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल मिला दें। हम बता दें देश के प्रधानमंत्री जी को कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पर आप ढिढोरा पीट रहे हैं, जिनके नाम पर चुनाव के वोट के लिए आप पूरा राजनीति कर रहे हैं, कम से कम राम के लिए तो ईमानदार रहो। किसी के लिए रहो ना रहो, भगवान के लिए तो ईमानदार रहिए। हम बताना चाहते हैं मोदी जी को, कितना ठगे गए अयोध्या के लोग, कितना छले गए अयोध्या के लोग, कितना लूटे जा रहे हैं अयोध्या के लोग। हम ये बताना चाहते हैं, हमें समय दिला दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल को अपनी बात हम रखना चाहते हैं। और कितना अहंकार चरम पर है, कितना अहंकार चरम पर है भाई चंपत जी का। हमारे जो शंकराचार्य लोग हैं, कह दिया छत्र दंड लेके नहीं आना है। हम माफी मांगना चाहते हैं अयोध्या की धरती से उन परम पूज्य शंकराचार्य लोगों से। यह आपका अपमान है। शंकराचार्य जी की पहचान क्या है? शंकराचार्य जी की पहचान क्या है? उनकी विद्वता, उनका छत्र, उनका दंड। और चंपत राय जी को इतना अभिमान, इतना घमंड हो गया है कि वो बता रहे हैं कि पूज्य संत महंत शंकराचार्य गण अपना छत्र दंड लेकर ना आए। ये अपमान है पूज्य शंकराचार्य लोगों का। और हमें सुनने में आ रहा है शंकराचार्य लोगों ने मना कर दिया आने से। कई लोगों मना कर देना, नहीं आएंगे। ये अयोध्या का अपमान है। एक तरफ आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूज्य संतों महंतों का अपमान कर रहे हैं। ये आपका अहंकार है। और इसकी हम अयोध्या का आम नागरिक होने के नाते घनघोर निंदा करते हैं। जितने कुंटल की निंदा हो सकती हो, जितना वजन हो सकता हो, जितना तौल न पाए उतनी निंदा करते हैं उनके इन बातों की। ये पूज्य शंकराचार्य गण का, पूज्य संत महंत गण का अपमान है। और देखिए भाई, हमारा तो कोई रोल इसमें नहीं है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने हमको सिखाया था, हमारे नेता अखिलेश जी ने हमको बताया है, हम कभी किसी का अपमान नहीं करते। हमारा अगर कोई विरोधी भी है तो बहुत सम्मान से नाम लेते हैं। लेकिन पूज्य चंपत जी, अडवाणी जी को, जोशी जी को न्योता भेजे, फिर कहीं आना नहीं है। अपने पूर्वजों का भी अपमान कर रहे हैं लगातार। तो ये अहंकार है चंपत जी का, घमंड है। और घमंड बड़े बड़े का नहीं चला, तो अब इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमने एक चैनल में सुना था खबर कि चंपत जी ने कहा विपक्ष के लोग शांत रहें तो न्योता देंगे। कुछ बोले ना। एक चैनल में चली थी खबर, हमने सुना था कि बोले कि विपक्ष के लोग शांत रहें तो न्योता देंगे। 1008 परम पूज्य चंपत जी बताएं कि विपक्ष का नेता गिड़गिड़ा रहा उनके सामने न्योता के लिए। क्या प्रभु श्री राम दाखिल खारिज हो गए हैं क्या चंपत राय के? क्या राम जी बगैर चंपत राय से पूछे आशीर्वाद नहीं देंगे? या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दर्शन वही कर पाएगा जिसको चंपत राय सर्टिफिकेट देंगे? ये मंदिर चंपत राय जी की निजी संपत्ति नहीं है। ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। और देश के करोड़ों लोगों ने इसमें अपना समर्पण दिया, दान दिया, सहयोग दिया है। ये चंपत राय जी को बोलने का अधिकार तब था जब चंपत राय जी ने अपने घर के निजी जमीन पैसे से मंदिर बनवाया होता, तो चंपत राय जी इस बात का सवाल कर सकते थे। हमारी भी पार्टी के बहुत से लोगों ने इसमें समर्पण दिया है, पैसा दिया है, सहयोग किया है। तो आप किसी के सहयोग और समर्पण का मजाक नहीं उड़ा सकते। और ना ही कोई विपक्ष का नेता गिड़गिड़ा रहा है चंपत राय के सामने हाथ जोड़ के कि हमें आने के लिए एक कार्ड दे दो, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि 22 तारीख के बाद प्रभु श्री राम नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 22 तारीख के बाद जो दर्शन करने जाएगा उसे प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं होगा या आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ये अहंकार पूर्ण बातें चंपत राय जी करना बंद करिए। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं। आपकी भी उम्र लगभग मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी के करीब पहुंचने वाली है। तो ऐसी बातें ना करिए कि जो है जो आपत्तिजनक हो। हमारे इसी अयोध्या पूरा ब्लॉक के हम एक बात और कहेंगे चंपत राय जी से। हमारे सूर्यवंशी समाज के लोग लगातार कई दिनों से अपनी बात रख रहे हैं पूरा ब्लॉक के। जिन लोगों ने अपना संघर्ष किया है, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं
कि जिन लोगों की अपनी जो बातें हैं उसे सम्मानजनक तरीके से सुना जाए, जिसका जो हक और अधिकार है वो दिया जाए। वैसे तो प्रभु श्री राम किसी जाति बिरादरी में किसी देवी देवता को हम नहीं मान सकते, देवी देवता सबके हैं। लेकिन ठीक है, अगर हमारे सूर्यवंशी समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग मीटिंग करके अपनी कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ उनके अपने इतिहास हैं, संघर्ष हैं, तो उन बातों को भी ट्रस्ट को सुनना चाहिए और उन बातों पर अमल करना चाहिए। मैं अपनी इन बातों को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, महिलाएं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये जो संगठित प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है और संगठित लूट हो रहा है, बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं महिलाएं कुछ बोल दें अपनी बात, एक दो, फिर अपनी बात को खत्म करेंगे। कौन बोलेगा? चलो बोलो, पहले माता जी बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक मिनट, दो तीन लोग बोल दे, फिर आप लोग। हाँ, सरकार बना रही है, प्रशासन बनाना है, सुन लीजिए मैडम। और क्या बोलो? क्या नाम तुम्हारा? तारावती इनका नाम है। बैठो। क्या नाम तुम्हारा? नाम बताए, बोलो अपनी बात। ममता नाम है इनका। क्या हुआ है? कसके बोलो। हमारा माझा ले मतलब ले लेते हैं धरती माता को, और कौन बाटे 3 पीढ़ी से जोता वो जात रहा है। अब हम सब कहाँ से जी कौन चीज़ खाई, और वहाँ जाते हैं तो सब लोग मारते हैं, पीटते हैं, रपटाते हैं, वहाँ से भगाते हैं। कौन लोग हैं? कुछ बता नहीं रहे। कौन सा माजा है? मारा जमता रहा। चलो दादा दीवार बोलो, क्या बोले इधर से? बोलो, बात रखो अपन, बोलिए। चलो बैठो, बोलो वो। अच्छा ना बोलो तो फिर बोलो, बोलो। वही बोलो, यही बोलो। रंजीत माझा जमतरा में हमारी ज़मीन है। 3 पीढ़ी से हमारे बाप दादा चाचा सब बोते जोते आए हैं, और उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। 2-4 जो जानवर हैं इसी से जीते थे, भूसा चारा उसी से मिलता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई इसी से चल रही है। हम विकलांग हैं। हमारी जनता जो आई है, हमारे सब किसान भाई आपके सामने हैं। हाँ, ये ज़बरदस्ती ले रहे हैं। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो ये कहते हैं कि अभी तुमको गाड़ी में बैठा के ले जाके जेल में ठूंस देंगे, मारने पीटने का धमकी देते हैं। और नाजायज़ हम लोगों की ज़मीन ले रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं और हम लोगों का नाश कर रहे हैं, सर्वनाश है। हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और वो अपना विकास करें। हम उनके विकास के द्रोही नहीं हैं, क्योंकि उनके विकास के द्रोही हैं। धमकी कौन देता है? जबकि यारो देखे गए हैं, SDM देखे गए हैं, उनके साथ जो पुलिस वाले थे वो कहे हैं। ठेकेदार लोग धमकी देते हैं कि यहाँ दिखाई पड़ोगे तो मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये है, हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और वो अपना विकास करें, हमारा नाश ना करें। शुभ नाम? रंजीत सिंह। हाँ हाँ, ठीक है, बैठो। हाँ बोलो, क्या बोले? चलो बोलो। अब हमारी ज़मीन जो है इसको ले रहे हैं, हमको उचित मुआवजा चाहिए। पहले आप अपना नाम बताएं। सुखराम यादव। क्या है? ज़मीन है, खेती कर रहा हूँ। 6 बीघा ज़मीन है, बैनामा खरीदे हैं। कहाँ है? माझा जमथरा। तो बैरी क्रेटिंग करके अंदर कर रहे हैं, और कह रहे हैं तो जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आपको ज़मीन मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी ज़मीन? धीरे धीरे करके कबल ले रहे हैं, नाप कर कहीं कुछ बता नहीं रहे। यार अनुशासन दे रहे कि ज़मीन मैं आपको नाप कर दूंगा, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो उस जमीन का मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं कह रहे। आप ही ज़मीनें ले रहे हैं। यार तो साफ इनकार हो गया, आप ही ज़मीनें नहीं ले रहे। कोई नोटिस नहीं दिए? कुछ नोटिस नहीं दिए, वैसे ही जबानी कहते हैं आपकी ज़मीनें। कोई नोटिस नहीं, कोई कागज नहीं, सीधे सड़क का निर्माण हो रहा है। चलो माइक कौन बोले? चलो बोलो। ठीक महाराज, बैठो। अब अंतिम है, बस खत्म जान लो। भैया 3 पीढ़ियाँ से बोई जा रही। नाम क्या आपका? दुर्पता। 3 पीढ़ियाँ से बोई जा रही है, और खेत में जब जाओ तो भगावत ही, सड़क जबरदस्ती बनावत ही। हम राम की दासी हैं, अयोध्या से बोल रही हैं। किसान बहुत गरीब हैं, हमका कुछ व्यवस्था चाहिए, कुछ हमें खाए चाहिए। बाली बच्चे सब भूखन मर जाएंगे, क्या खवाएं क्या खाएं हम। आपने इन सारे लोगों की बातों को सुना, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, अगर आप लोग चाहिए
तो जो उदिया स्कूल के सामने जब पहुंचेंगे तो उसी के जस्ट सामने सड़क बन रही जो माझा को जा रही है अंदर। आप लोग जाकर देखिए, इनकी जमीनें हैं, 3-4 पीढ़ियों से लोग बो रहे हैं, जोत रहे हैं। उसके बाद न कोई मुआवजा न कोई नोटिस, सीधे सड़क का निर्माण, कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर ये जाएंगे तो वहां पर जो पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, वो बताते हैं सीधे मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देंगे। तो बताओ ये गरीब आदमी अगर पुलिस लाठी मारेगी, इनकी क्या हैसियत है? कितने परिवार लगभग पलांचा, वहाँ कितने लोग की जमीन जा रही है? अरे कितने 100, 200, 500 हजारों आदमी, कितना परिवार बताइए वो यार? 3,000 परिवार, लगभग 3,000 परिवार। 5,000 तो लोगों की मकान और दुकान जा रहा है, आपने सब देख लिया। हमारा आप प्रेस वाले बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती है कि वैसे तो भाजपा का राम राज्य चल रहा है, लेकिन इन गरीबों का जो राम राज्य उसको भी जरा बताइए, दिखाइए, इनके साथ भी न्याय करिए। वरना मैं फिर कह रहा हूं टंके की चोट पर, अगर प्रजा रोएगी, प्रभु श्री राम की प्रजा के आंख से आंसू निकलेगा, ये छले जाएंगे, लूटे जाएंगे, तो प्रभु श्री राम भी इन भाजपाइयों को माफ नहीं करेंगे, जाने रहिएगा। प्रभु श्री राम ने कितना त्याग किया, समर्पण किया था, और आज जो त्याग और समर्पण के देवता हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए, यही भाजपा वालों को सीखने की जरूरत है। अगर वो जिस दिन ये सीख जाएंगे, अयोध्या का कोई आदमी सताया नहीं जाएगा। और फिर कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, डीएम से बात कर लीजिए, अधिकारियों को बता दीजिए, हमें नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिला दें। तो मैं जो संगठित लूट उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अधिकारियों ने योगी जी के संरक्षण में की है, सारी पोल खोल दूंगा कि रामपथ के निर्माण पर, सड़क के निर्माण पर, अन्य कार्यों में किस तरह से लोग ठगे गए हैं, लूटे गए हैं, और यहाँ के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ए से लेकर जेड तक कैसे लूट करके अयोध्या के लोगों को ठगा है, सब बता दूंगा कि राम के नाम पर पूरी लूट मची है, आर्थिक लूट और जमीन की लूट मची है। कौन जितनी जमीन कब्जा कर ले, कौन कितना पैसा ले ले, कमीशन खा ले, यही राम की धरती पर भाजपा की सरकार में हो रहा है। धन्यवाद।